हे गाइस, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 18 से। ठीक, देखो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सवाल नंबर 17 था। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 18 से कि कैसे इन सब सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं और यहाँ पर 2004, 2 में, 8 में, 16 में, 17 में इसी तरह से पूछे गए हैं। ठीक, अच्छे सवाल हैं। और ये एक्सरसाइज हम लोग चालू कर रहे थे। ये एक्सरसाइज था आपका 7.1 का। यहाँ पर आपको हम दिखा दें, ये देखो प्रश्नावली 7.1 का सवाल है। सवाल नंबर 17 तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था इसके पहले वाले में। तो आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 18 से। ठीक, और कुल 25 सवाल हैं। आज इस वीडियो में समाप्त हो जाएंगे पूरे सवाल। ठीक, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 7.2 को। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो है गाइस, दिस अंशु एंड यूर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है या फिर उसके पहले वाले जितने भी वीडियो मतलब इस टॉपिक पर बने हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक, वहां से आप वीडियो को देख लेना। ठीक, या फिर अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा चित्रा प्रकाशन क्लास 12 मैथ। ठीक, तो उस पर जब क्लिक करेंगे सभी वीडियो एक तरफ से मिल जाएंगे। ठीक, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 18 कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 18 नंबर सवाल आपका लिखा हुआ है cos 2x माइनस कॉस 2 एल्फा। ये यहाँ पर जो ए लिखा है ये आपका ए नहीं है, ये एल्फा है। ठीक, और बटे में यहाँ पर लिखा है cos x माइनस कॉस एल्फा। ठीक, तो देखो इसका कैसे समाकलन करना है। देखो इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाली वीडियो जिन्होंने देखा होगा ना, उनको तो पता होगा कि cos 2x बराबर कितने सूत्र होते हैं। ठीक, कल वाले वीडियो में मैंने 2-3 सूत्र बताए हैं। ठीक, तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक, जब आप एक क्रम से देखेंगे ना तो आपको बहुत समझ में आएगा। ठीक, तो इसलिए कहते हैं कि इसको क्रम से देखिए। ठीक, अब यहाँ पर देखो cos 2x या cos 2 एल्फा। ठीक, इसके बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 होता है। ठीक, तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, अब देखो जहाँ अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x होगा, अगर यहाँ पर एल्फा होगा तो यहाँ पर भी एल्फा होगा। ठीक, तो दोनों सूत्र हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का मैंने चिन्ह बना दिया। ठीक, अब यहाँ पर इसके स्थान पर हम इसको लिखेंगे, तो ये लिखेंगे यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। ठीक, उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाया, माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद cos 2 एल्फा के स्थान पर फिर इसको लिखेंगे, तो cos 2 एल्फा के स्थान पर हो जाएगा 2। ठीक, देखो इसको इतने में रख लो। ठीक, ये cos 2x है। और देखो यहाँ पर cos 2 एल्फा के स्थान पर आपको रखना है 2 cos स्क्वायर और यहाँ पर बना देना है एल्फा, उसके बाद माइनस का 1। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे बटा और यहाँ पर लिखेंगे जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर नीचे जो लिखा है इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लिखना है आपको 2, उसके बाद लिखना है cos स्क्वायर x माइनस का 1 लिखना है, फिर उसके बाद माइनस से यहाँ पर देखो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर वाले जो चिन्ह हैं वो सब चेंज हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एल्फा, उसके बाद ये माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बटा और बटे में यहाँ पर लिखेंगे cos x माइनस में cos एल्फा। ठीक, और यहाँ पर डॉट dx लिखेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये एक से एक कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो दोनों, देखो यहाँ पर बचा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos स्क्वायर एल्फा, ये बचा है। दोनों में देखो दो दो है ना, तो दो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमा ले लेंगे। जब कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा cos स्क्वायर एल्फा। ठीक, ये हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा cos x माइनस में cos एल्फा। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर इसको मानिए a स्क्वायर और इसको मानिए b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक बार जुड़ जाता है एक बार घट जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो दो कांस्टेंट है, इसको आगे निकाल दो, तो जो चीज़ कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक ब्रैकेट में कॉस यक्स माइनस में कॉस एल्फा, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में कॉस यक्स प्लस में कॉस एल्फा, ठीक। उसके बाद लिखेंगे बटा, ठीक, और यहाँ पर नीचे लिखा है कॉस यक्स माइनस कॉस एल्फा। तो देखो यानी कि देखो इससे तो ये कट जाएगा, अब बचेगा हमारा सिर्फ इतना, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कॉस यक्स डी एक्स, ठीक। यहाँ पर इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर इससे गुणा हो जाएगा, तो कॉस डी एक्स प्लस में ये ब्रैकेट लगाइए, ठीक। यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट सबसे पहले लगा दीजिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक, इसके लिए। अब यहाँ पर देखो कॉस एल्फा लिखेंगे, उसके बाद डॉट डी एक्स लिखेंगे, ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन। अब जब इसका देखो कॉस एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर देखो ये होता है साइन एक्स, ठीक, और उसके बाद प्लस में यहाँ पर देखो कॉस एल्फा। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी एक्स लिखा, ठीक। अगर यहीं पर डी एल्फा होता, ठीक, यक्स के स्थान पर अगर एल्फा होता तब तो यहाँ पर ये जो कॉस एल्फा था ये आपका यहाँ पर जो कांस्टेंट होता ये ना होता, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ यक्स के स्थान पर एल्फा नहीं है, ये यक्स है, ठीक। इसलिए कॉस एल्फा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, इसका समाकलन नहीं होगा, ये कांस्टेंट है तो इसको हम आगे निकाल देंगे, ठीक। समझ रहे हो ना क्यों। अगर यहाँ देखो, अगर यहाँ पर डी एक्स लिखा है तो सिर्फ यक्स वाले यानी जिसके पास यक्स है उसी का सिर्फ अवकलन होगा, बाकी उसका समाकलन मतलब उसका सॉरी अवकलन नहीं समाकलन, ठीक, तो उसी का समाकलन होगा, नहीं तो उसका समाकलन नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉस एल्फा क्या है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, आगे निकाल देंगे, तो कांस्टेंट जो है उसको आगे निकाल देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, इसको जब आगे निकाल देंगे तो इसके स्थान पर 1 बचेगा, फिर उसके बाद 1 का जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन 1 होता यक्स होता है, तो यहाँ पर इसके स्थान पर यक्स हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर इसका ब्रैकेट खोल दो, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन यक्स प्लस में 2, और यहाँ पर देखो यक्स है तो 2 यक्स इंटू में कॉस एल्फा, ठीक। या फिर इसको आप लिख सकते हो, दोनों में 2 कॉमा लेकर लिख सकते हो, ठीक। इसको लिख सकते हो साइन यक्स प्लस में यक्स कॉस एल्फा प्लस में सी, ठीक, प्लस में सी कांस्टेंट जोड़ दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पर आपने कंफ्यूज तो नहीं हुए, ठीक। देखो यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना, ठीक। देखो यहाँ पर कॉस एल्फा का मैंने क्यों यहाँ पर समाकलन नहीं किया ना, आपको अगर कंफ्यूजन हो तो देखो इसका रीजन बता रहा हूँ ना, यही है कि अगर यहाँ पर देखो ये जो डी एक्स है, अगर डी एक्स को हम क्या बना दें, अगर इसको डी एल्फा बना दें तब तो कॉस एल यानी जो यहाँ पर कॉस एल्फा है इसका समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन होता है, तो ये हो जाएगा साइन एल्फा। लेकिन यहाँ पर देखो ये डी एक्स है, डी एल्फा नहीं है, अगर डी एल्फा होता तो इसका यानी कि इसका समाकलन हो जाता, लेकिन यहाँ पर इसका समाकलन अब नहीं हो सकता, ठीक। आप यहाँ पर कन्फ्यूजन ना होना, ये कॉस एल्फा है, ये कांस्टेंट माना जाएगा, इसलिए इसको आगे हम निकाल देंगे रे, ठीक। आगे निकाल देंगे तो इसके स्थान पर 1 बचेगा, 1 क्योंकि यहाँ पर ये तो निकल चुका है, 1 बचेगा, और 1 का जो समाकलन होता है वो यक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने यक्स लिख दिया, ठीक। देखो अगर यहाँ पर वैसे आप समझ गए होंगे, अगर यहाँ पर कॉस एल्फा इंटू में यहाँ पर मान लो ऐसे लिखा होता डी एल्फा ऐसे लिखा होता तो इसका जो समाकलन होता ना, इसका समाकलन हो जाता, ये कांस्टेंट फिर ना होता, ठीक। अगर यहाँ पर डी एक्स लिखा है तो यहाँ पर भी यक्स होना चाहिए, ठीक, तभी इसका समाकलन होगा, नहीं तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर एल्फा था तो उसको कांस्टेंट मान लिया, ठीक। अगर यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर यक्स होना चाहिए, यहाँ पर एल्फा है तो यहाँ इसका भी कोड एल्फा ही होना चाहिए, ठीक, तो कांस्टेंट ना होता, ठीक। समझ गए ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर 19 लिखा हुआ है सेक एक्स प्लस में टेन एक्स बटे में सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लगाना है। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको संयुग्मी लेना है, ठीक। देखो संयुग्मी का मतलब क्या होता है, संयुग्मी का मतलब ये होता है
कि जैसे कि यहाँ पर ये जो हर आपका है, ठीक, यहाँ पर ये जो आपका हर है, ठीक, अब यहाँ पर आपको हर में देखना है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपको प्लस लिखकर, ठीक, पूरा यही लिखना है, पूरा यही लिखना है। सिर्फ यहाँ पर अगर माइनस है तो इसको प्लस बना लेना। अगर मान लो यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता तो हम किससे ऊपर नीचे गुणा करते? संयुग्मी का मतलब होता है कि फिर आपको सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे गुणा करना था, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो हर में देखना है, ठीक, हर में क्या है? माइनस यहाँ पर, तो हम किससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे? संयुग्मी का मतलब हुआ किससे ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक। रुको बता रहे हैं किससे करना है। टेन एक्स बटे में, पहले इसको लिख लिया जाए, सेक एक्स माइनस में टेन एक्स, ठीक। अब संयुग्मी हम लेंगे, ठीक। संयुग्मी का मतलब हुआ कि अब देखो यहाँ पर पहले सेक लिखना है, सेक एक्स। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम सिर्फ प्लस लिखेंगे, बाकी और सब उसी को लिख देंगे, ठीक। अब इससे हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे दोनों गुणा कर देंगे, ठीक। ये हो गया इसका संयुग्मी, ठीक। यहाँ पर एक्स लिख देना, ठीक। ये हो जाएगा डॉट का डी एक्स, ये समाकलन का चिन्ह हो जाएगा, ठीक। समझ गए ना? अब देखो यहाँ पर सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ठीक, एक ये हो गया और दूसरा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक। तो दोनों क्या है? गुणा में है, गुणा में है तो देखो इसका पावर एक, इसका पावर एक, ठीक। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। समझ रहे हो ना? गुणा में घाते जोड़ते हैं तो एक एक दो हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर वाला बन जाएगा स्क्वायर और नीचे वाला देखो, ये देखो सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, मतलब एक बार जुड़ा है एक बार घटा है, मतलब ये नीचे ये दोनों अभी आपने यहाँ पर देखा था ना, यहाँ पर यानी कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक। तो यानी कि देखो यहाँ पर आपने देखा ना ये सूत्र बना था, ठीक। तो ये सूत्र किसका है? अगर यानी कि ये हो तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो ये देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? बन जाएगा सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर, ठीक। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा, ठीक, नीचे, और ऊपर बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप देखो, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर देखो आपने क्या देखा होगा, अगर इसके यानी कि इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको वहाँ पर सूत्र आपको याद हो गया होगा, ठीक, पक्का है, ठीक। तो देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है? अब मुझे बताओ अगर आपको याद है तो। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर बराबर कितना होता है? एक होता है, ठीक। अगर आपको याद है तब तो ठीक है, अगर नहीं याद तो याद कर लो, ठीक। तो यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के स्थान पर एक होता है, तो ये तो हमारा फार्मूला बन गया, तो इसके स्थान पर एक हो जाएगा, ठीक। और ऊपर क्या बचेगा? सेक एक्स प्लस में टेन एक्स का होल स्क्वायर, सिर्फ यही बचेगा, ठीक। तो इसको देखो नीचे तो एक हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं, तो देखो इसको ए मानो इसको बी मानो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दो, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस में इसका बन जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस में टू, उसके बाद एक बार इसको लिखो गुणे में इसको लिखो, ठीक, यानी ए इंटू बी, ठीक। ये हो जाएगा 2ab, ठीक। ये हो जाएगा डॉट का dx, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो अगर तो सेक स्क्वायर का तो हम समाकलन कर सकते हैं, लेकिन हम टेन स्क्वायर का समाकलन डायरेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं टेन स्क्वायर का, लेकिन अगर आप डायरेक्ट टेन स्क्वायर करना चाहो तो नहीं कर सकते। सेक स्क्वायर का तो फार्मूला ही होता है, तो इसका तो समाकलन हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले हम बदलेंगे किसमें? सेक में। अब सेक में बदलेंगे तो सेक में यहीं से बदल सकते हो, ठीक, ये वाला फार्मूला से, ठीक। तो वैसे तो आपको अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो देखा होगा तो सीधा हम आपको बता दे रहे हैं। तो टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 होता है, ठीक। इसी सूत्र से हमने निकाला था, ठीक ठीक, कल इसको निकाला था। तो आप लोग अगर कंटिन्यू देखते होंगे वीडियो तो आपको पता होगा, ठीक। तो अब देखो इसको हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, ये कहाँ से आया है सूत्र, ठीक। अब देखो यानी कि टेन स्क्वायर के स्थान पर हम इसको रखेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस में इसके स्थान पर रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक। उसके बाद प्लस में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ठीक, डॉट का डी एक्स हो जाएगा, ठीक। देखो एक एक दो सेक हो जाए, ठीक, हो जाएगा
2 सेक स्क्वायर यक्स और यहाँ पर डी एक्स से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा डी एक्स प्लस में, और यहाँ पर ये क्या है माइनस में, ठीक। तो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 1 का डी एक्स प्लस में, यहाँ पर देखो 2 कांस्टेंट है तो 2 को आगे निकाल देंगे, ठीक। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सेक यक्स, ये यहाँ पर इंटू है, ठीक। सेक यक्स इंटू में tan यक्स, ठीक। इसका हो जाएगा डी एक्स, ठीक। देखो 2 कांस्टेंट है तो ये आगे निकल जाएगा और यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर यक्स, और सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन क्या होता है, tan होता है, tan यक्स होता है। उसके बाद माइनस 1 का समाकलन क्या होता है, यक्स होता है। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पर 2 लिखा है, सबसे पहले 2 लिखेंगे। उसके बाद सेक यक्स इंटू में tan यक्स अगर लिखा हो तो उसका समाकलन क्या होता है, तो उसका समाकलन होता है सेक यक्स। तो यहाँ पर हम सीधा से लिख देंगे सेक यक्स, ठीक। और प्लस में सी कांस्टेंट अपने तरफ से जोड़ना है, ठीक। तो ये आपका पूरा हो जाएगा। देखो दोनों में 2 2 मिल रहा था, इसको एक तरफ लिख कर कामा ले लो, ठीक। तो ये हो जाएगा tan यक्स प्लस में सेक यक्स, उसके बाद माइनस का यक्स लिखा, माइनस का यक्स लिख देंगे प्लस में सी, ठीक। दोनों आंसर सही हैं, ठीक। उसके बाद ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब आपको अगला सवाल बताते हैं। तो देखो यहाँ पर 20 नंबर सवाल लिखा है सेक यक्स बटे में सेक यक्स प्लस में tan यक्स, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इस सवाल को अब कैसे लगाया जाए, ठीक। तो ऐसा करो, आप सबसे पहले इसको ना साइन कॉस में बदल लो, ठीक। तो आपका सवाल जो जाएगा बहुत इजी हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर जब इसको हम लोग बदलेंगे तो यहाँ पर इसके स्थान, देखो सेक के स्थान पर क्या होता है 1 बटा कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स लिख देंगे, ठीक। बटे में यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा कॉस एक्स प्लस में tan एक्स के स्थान पर होता है साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, ठीक। तो डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद अब देखो दोनों में क्या है, हर बराबर है, ठीक। अगर दोनों में हर बराबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर इसको लिखेंगे 1 बटा कॉस एक्स बटे में, इसको हम लिखेंगे हर बराबर है तो पहले 1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, बीच में जो चिन्ह लगा है उसका चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो साइन लगा है साइन को लिखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अगर हर बराबर दोनों में होता है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 2 बार लिखने के बजाय इसको एक ही बार लिखा जाता है, ठीक। और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक। अब देखो यहाँ पर इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, ठीक। क्यों कटेगा, रुकिए मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक। पहले आप देख लो कि यहाँ से ये चौथे से यानी कि चौथा ये कट जाएगा, ठीक, क्योंकि 1 2 3 4, ठीक। चौथे से कट जाता है, ठीक। कैसे होता है अभी हम बता देंगे इसका रीजन, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर देखो ऊपर 1 बचा, नीचे ये बचा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटा 1 प्लस साइन यक्स डॉट का डी एक्स हो जाएगा, ठीक। ये सवाल बचा। अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे, संयुग्मी। चलो आज के वीडियो में आप संयुग्मी भी जान जाओगे, ठीक। अब बार बार लेना पड़ा, ठीक। अब देखो इसका संयुग्मी लेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस लिखेंगे, बाकी ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स इतना लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, ठीक। 1 माइनस साइन एक्स, ठीक। इससे गुणा कर दिया तो देखो ये तो स्क्वायर वाला सूत्र बन जाएगा, ठीक। ऊपर बचेगा, देखो ऊपर बचा है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक। और नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक। 1 का स्क्वायर बन जाएगा तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो इसके स्थान पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक। देखो इसके स्थान पर क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर, क्यों, क्योंकि कि साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स बराबर 1 होता है, ठीक। अब देखो अगर हम यहाँ पर साइन को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर इधर बचेगा, उधर हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा माइनस में तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। यानी इसके स्थान पर हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर इसके स्थान पर कॉस स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन यक्स बटे में कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक। और उसके बाद हो जाएगा डी एक्स, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक। अलग अलग कैसे किया जाता है, सबसे पहले मैंने सवाल में जो वीडियो बनाया था उसमें अगर आप यानी कि अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे तो आपको इस सब अलग अलग करना कैसे होता है सब आपको पता चल गया होगा, ठीक। तो आप लोग खुद कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, अलग अलग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में
ये हो जाएगा सेक यक्स बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक। देखो 1/cos स्क्वायर एक्स, ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, और ये बन जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर को क्या करेंगे, एक साइन के नीचे कॉस लिखेंगे, तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 कॉस हैं, तो 2 कॉस में एक कॉस इस साइन के नीचे लिखेंगे, एक इंटू में फिर कॉस लिखेंगे, ठीक। तो देखो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस, तो ये हो जाएगा 10, उसके बाद 1/cos, ठीक। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो 1/cos है ये तो बन जाएगा सीधा सीधा सेक स्क्वायर यक्स, ठीक। उसके बाद माइनस, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, साइन यक्स बटे में ये जो कॉस स्क्वायर था, तो एक कॉस यक्स ऐसे लिखेंगे, उसके बाद इंटू में एक कॉस ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये देखो हमारा क्या बन जाएगा, देखो इसके नीचे एक मान लो, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dx, ठीक। तो ये dx से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, इसको अलग अलग कर लेंगे अब, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर dx माइनस, देखो इसके स्थान पर, देखो ये समाकलन का पहले चिन्ह लगाओ, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, tan x इंटू में 1/cos x का मतलब क्या हुआ, सेक x, ठीक, dx। देखो अब सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, ये हो जाएगा tan x, ठीक, माइनस में इसका समाकलन क्या होता है, अभी हमने देखा था, ठीक, क्या आया था, सेक, तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस में सी, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर 21, ठीक, 20 तो लग गया। अब 21 नंबर सवाल है 1/1 प्लस साइन एक्स, ठीक। अब देखो ये सवाल 2002 में पूछा गया, 4 में, 8 में, 16 में, 17 में, ठीक। बढ़िया सवाल है, ठीक। अब देखो यहाँ पर इस सवाल को तो हम बताएंगे नहीं, ठीक, इसको आप अपने मन से प्रैक्टिस करना, ठीक, अपने मन से लगाना। क्यों, क्योंकि अभी तो इसको जब सॉल्व कर रहे थे, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसी सवाल को तो सॉल्व कर रहे थे, ठीक। देखो दोनों का आंसर भाई ये सेम है। अब देखो यहाँ पर आप चीटिंग ना करना, आप चुपचाप से आप बंद करके उसको सबसे पहले इस सवाल को आप लगाओ, ठीक। मतलब वीडियो को पॉज का मतलब रोक करके, ठीक, आप सबसे पहले अपने कॉपी में लगाओ, ठीक। और फिर उसके बाद जब सवाल लग जाए तो जब तक न लगे तब तक लगाना, ठीक। अगर समझ में आ गया होगा तो आपसे सवाल लग जाएगा, चीटिंग ना करना, पक्का लगाना उस सवाल को, ठीक। अब इस सवाल को लगाना, लग जाएगा, ठीक। और जब ना लगे बहुत कोशिश करना, जब ना लगे तो फिर देखना, ठीक। अब देखो जरूर लगाना, चीटिंग ना करना, चीटिंग करोगे तो खुद से ही करोगे ना, तो सॉल्व करना मजा आएगा, ठीक। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो ये सवाल तो आप खुद लगा लेंगे। अब यहाँ पर 22 नंबर सवाल है 1/1 माइनस कॉस एक्स, ठीक। चलिए इसको बता देते हैं। अब देखो इस सवाल में भी आप क्या करो, यहाँ पर संयुग्मी ले लो, ठीक। अब संयुग्मी तो अब आप लेना जान ही गए होंगे, ठीक। तो संयुग्मी जब लेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर जब माइनस है तो इसको हम कर देंगे प्लस, और इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक। ऊपर भी इसी तरीके से हमें गुणा करना है, ठीक, ठीक, समझ रहे हो ना। अब देखो नीचे तो बन जाएगा स्क्वायर, इसको अब आप जान ही गए होंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स बटे में ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। अब देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जिस तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर बन गया था इसके पहले वाले सवाल में, उसी तरीके से इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। यहीं से इसी सूत्र से बना है, साइन स्क्वायर यक्स प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स बराबर में 1। देखो इस बार कॉस को उधर भेज दो, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा इधर साइन और इधर कॉस भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा उधर जाकर माइनस में, तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक। तो देखो इसके स्थान पर हम इसको अब लिख सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर साइन स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। तो जब साइन स्क्वायर लिख देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस में कॉस एक्स बटे में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर यक्स प्लस में यहाँ पर ये देखो ऊपर क्या बचेगा, कॉस, ठीक, कॉस एक्स। यहाँ पर जो स्क्वायर है इसको हम उसी तरीके से लिखेंगे, इंटू में साइन यक्स, ठीक। अब देखो ये तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा
कॉसेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा प्लस में ये देखो कॉस यक्स बटे में साइन यक्स, यानी कि कॉट यक्स इंटू में 1 बटा साइन यक्स का मतलब क्या हुआ कॉसेक यक्स हो जाएगा कॉसेक यक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा भैया, इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर का डी एक्स प्लस में ये हो जाएगा कॉट यक्स इंटू में कॉसेक यक्स का डी एक्स। ठीक, अब देखो कॉट स्क्वायर यक्स का जो यानी कॉसेक स्क्वायर यक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कॉट यक्स। ठीक, उसके बाद प्लस में यहाँ पर कॉट यक्स इंटू में कॉसेक यक्स। ठीक, इसका जो समाकलन होता है वो होता है माइनस में, जितने सी वाले हैं ये सब माइनस में होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसका हो जाएगा माइनस का कॉसेक यक्स प्लस में सी। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब आपको हम अगला सवाल बताते हैं। तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर 23 लिखा हुआ है कॉस यक्स बटे में 1 प्लस कॉस यक्स। ठीक, तो चलिए इसको भी लगाते हैं। तो देखो इसमें भी हम क्या करेंगे संयुग्मी लेंगे। ठीक, सीधा संयुग्मी ले लो। तो यहाँ पर क्या है कॉस यक्स और यहाँ पर देखो माइनस लगाकर माइनस का कॉस यक्स, इससे ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक, 1 माइनस नीचे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर यक्स। ठीक, समझ लो ना कैसे हुआ, ऊपर वाले के देख लेना। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक, और उसके बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक, तो इसके स्थान पर हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक, देखो यहाँ पर इसका इससे अंदर गुणा कर दो। ठीक, इसका यानी ब्रैकेट खोल दो गुणा करके। ठीक, तो देखो इससे जब गुणा करोगे 1 से तो ये हो जाएगा कॉस यक्स, उसके बाद बीच में लगा दो यहाँ पर माइनस। ठीक, उसके बाद इसको इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स। ठीक, बटे में और ये बन जाएगा हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर यक्स। ठीक, इसका हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पर देखो कॉस एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसको अब अलग अलग कर लो। ठीक, इसको अलग अलग जब करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा क्या कॉस यक्स बटे में साइन स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे साइन यक्स इंटू में फिर से लिखेंगे साइन। ठीक, एक यहाँ पर लिख दो। ठीक, उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर लिखा है कॉस स्क्वायर यक्स, नीचे क्या है बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। ठीक, और उसके बाद देखो अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा साइन एक्स, मतलब हो जाएगा कॉट, और ये हो जाएगा कॉसेक, और ये हो जाएगा हमारा क्या कॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखो जिस तरीके से टेन स्क्वायर का हम डायरेक्ट समाकलन मतलब नहीं कर सकते, उसी तरीके से हम कॉट स्क्वायर का भी डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते। ठीक, तो इसको भी हम क्या करेंगे सबसे पहले दूसरे रूप में मतलब बदलेंगे। ठीक, अब देखो जैसे कि उसका फार्मूला होता है उसी तरह किसका भी होता है कॉसेक स्क्वायर यक्स माइनस में कॉट स्क्वायर यक्स बराबर में 1 होता है। ठीक, ये भी एक फार्मूला। ठीक, अब देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉट स्क्वायर की वैल्यू। ठीक, तो कॉट स्क्वायर को उधर भेजेंगे, 1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 बराबर में कॉट स्क्वायर यक्स, तो कॉट स्क्वायर के स्थान पर हम इसको लिखेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर इससे इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट यक्स इंटू में कॉसेक यक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, देखो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर यक्स माइनस 1। ठीक, इसका लिखेंगे डी एक्स। ठीक, देखो इसके स्थान पर तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक यक्स हो जाएगा। ठीक, मतलब इसका समाकलन ये हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे, देखो अब यहाँ पर इसको अलग अलग जब करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर यक्स माइनस में 1 डी एक्स। ठीक, यहाँ पर आप समझ रहे हो ना ये क्या हो रहा है। ठीक, यहाँ पर भी डी एक्स लिख देना। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कॉसेक यक्स माइनस, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर जाएगा देखो ये माइनस है, माइनस इसका जो सूत्र होता है माइनस का कॉट एक्स होता है,
तो माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसका जो समाकलन हो जाएगा वो यक्स हो जाएगा, ठीक। प्लस में सी अपने तरफ से कांस्टेंट जोड़ देना, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अगर आप इसको क्रम, वैसे तो आंसर आपको हो गया, लेकिन क्रम से इसको लिखना है, जैसे कि आपके आंसर माला में लिखा है, जैसा कि आपके उत्तर माला में लिखा, ठीक। और यहाँ पर वैसे आपको लिखना चाहो तो ये प्लस में तो इसको पहले लिख दो, और ये माइनस में तो इसको बाद में लिख दो, ठीक। तो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस में, सॉरी यहाँ पर माइनस एक्स भी है, प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अच्छा, हम आपको एक बात बताते हैं। देखो, जब हम मतलब अपने स्कूल में पढ़ रहे थे, जब अपने क्लास में थे, तो वहाँ पर जब हम मतलब कभी भी मतलब ऐसे जब उत्तर माला देखना होता था, तो उसको हम जानते कैसे बोलते थे, आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में बोलते थे, आंसर माला बोलते, ठीक। उत्तर माला को आंसर माला बोलते थे, ठीक। तो खूब हंसते थे सब लड़के, ठीक। तो अभी आज बोल दिए थे तो इसलिए याद आ गया, ठीक, आप लोगों को बता दिया। तो मतलब देखो, आंसर मतलब उत्तर, और उसके बाद माला, ठीक। तो हमको बोलना चाहिए था उत्तर माला, लेकिन हम क्या बोलते थे, आंसर माला, ठीक। तो चलिए अब आपको अगला सवाल बताते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है 24 नंबर सवाल लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस में कॉस एक्स, ठीक। अब आप लोग भी आंसर माला ना बोलने लगना, ठीक, उत्तर माला होता है, ठीक। तो अब देखो, इसमें भी संयुग्मी लेना है, बार बार संयुग्मी ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, संयुग्मी लेना है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयुग्मी लेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा कर लिख देंगे ऊपर नीचे, ठीक। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपको हो जाएगा सीधा हम लिख ले रहे हैं, ठीक, डायरेक्ट ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक। अब तो आपको पता ही होगा, हो गया होगा, ठीक। अब देखो, अब ये भी पता हो गया, ये यानी साइन बन जाएगा, जब साइन बन जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, तो ठीक, इससे ये कट जाएगा सीधा डायरेक्ट। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक, ये तो बहुत सरल था। तो ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है, कॉस, ठीक। तो कॉस एक्स, इसका हो जाएगा डी एक्स, ठीक। और फिर उसके बाद अब इसको अलग अलग कर लो, बस हो जाएगा। देखो, ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा कॉस एक्स का डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखो, 1 का तो आपको पता है एक्स होता है, और उसके बाद कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, बस, ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर का यहाँ पर आखिरी सवाल यानी 25 नंबर सवाल लिखा है, कॉस एक्स माइनस में कॉस 2x बटे में 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक। तो चलिए इसको लगाते हैं और देखते हैं कैसे लगाना, ठीक। वैसे ये जो आखिरी सवाल है ना, ये बहुत मस्त सवाल है, ठीक। इसको बढ़िया अच्छे से देखना, मजा आ जाएगा, ठीक। देखो, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, कॉस एक्स, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये सूत्र लगा दो, कॉस 2x का जो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, ठीक, ध्यान देना अभी माइनस प्लस का, ठीक। देखो, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ठीक, ये होता है इसका सूत्र, ठीक, कॉस 2x के स्थान पर। और उसके बाद क्या करेंगे, बटा में कुछ नहीं करना है, सीधा लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पर dx लिख दो, ये समाकलन का चिन्ह लगा दो, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब देखो, यहाँ पर जैसे कि लिखा है माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग अगर करके लिखें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। तो चाहे देखो, इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 1 2 यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक, ज़रूरत के हिसाब से। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत है तो हम इसको इस यानी ऐसे बदल देंगे, ठीक, यानी इसको बदल देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, पूरे का बटा लगाएंगे और 1 माइनस कॉस एक्स ऐसे लिख देंगे, ठीक, हो जाएगा dx, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को एक साथ लेकर, यहाँ पर cos x तो को दोनों मिल रहा है, तो cos x यहाँ से कामा ले लेंगे, और यहाँ पर भी रुकिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दोनों में क्या करना है, cos कामा ले लेना है, ठीक। जब यहाँ पर हम cos कामा ले लेंगे cos x, तो यहाँ पर देखो इसके स्थान पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर cos था तो cos कामा ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉस हट गया, ठीक। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस, यहाँ पर 2 कॉस थे, एक कॉस ये कामा ले लिया, मतलब यहाँ पर क्या बचा है, कॉस बचा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो प्लस
प्लस लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, ठीक। इसको यानी इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक। देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ठीक। ये हो गया बटे में, यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे में 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस एक्स, इसमें भी 1 माइनस कॉस एक्स, तो हम इसका क्या करेंगे कामा ले लेंगे, ठीक। तो जब कामा ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स, उसके बाद यहाँ पर क्या देखो इतना तो कॉमा ले लिया तो ये तो हट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा कॉस एक्स, उसके बाद प्लस, अब देखो ये पूरा क्या हो गया कामा ले लिया ये हट गया, यहाँ पर क्या बचा सिर्फ इतना बचा, ठीक। अब यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स, ये बचा। नीचे बटे में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक। इससे ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पर देखो एक कॉस ये तो एक एक दो, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस में 1, ठीक। इसका हो जाएगा डी एक्स। अब इसका तो समाकलन आप कर ही लोगे, ये 2 कांस्टेंट है इसको आगे निकाल देंगे, यहाँ पर हो जाएगा कॉस डी एक्स प्लस में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 डी एक्स, ठीक। इसको अलग अलग किया। अब यहाँ पर 2 कॉस का हो जाएगा साइन एक्स प्लस में इसका हो जाएगा एक्स प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो समझ गए ना कैसे सवाल लगाना था, अच्छा सवाल था, ठीक। तो अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक। मतलब इस चैप्टर में जो सवाल थे वो 25 सवाल थे और 2500 सवाल आप सॉल्व कर चुके हो, ठीक। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो यानी परेशानी हो सवाल लगाने में, या फिर आपको कोई सवाल ना समझ में मान लो आया हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक बताएंगे नहीं तब तक हमें पता कहाँ चलेगा, ठीक। अगर सवाल समझ में आता है तो आप बताएं, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप बताएं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो उसके बाद अब हम लोग यानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक। यानी कि जो बेसिक समाकलन था वो इस चैप्टर में दिया गया था। अब इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक। Once again, if you have any doubt, you can write in the comment box. And if you have not subscribed my channel yet, please subscribe and press the bell icon for more video. Are you getting my points? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक। अगर आपको यानी वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, और नहीं पसंद आया है तो ना करें, ठीक। सो चलते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।